हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनालिसिस ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। जैसा कि हम देख सकते हैं कि आज मार्केट ये जो है कि बैंक निफ्टी का चार्ट है और बैंक निफ्टी में बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बनी है अपने सपोर्ट के आसपास। कल देखेंगे तो कल जितना भी मूव आया था परसों, अगर हम इसको थोड़ा जूम करें, जो भी कल फॉल आया था मार्केट उसको पूरा इंगल्फ करके और उसके हाई के कल जो ओपनिंग थी उसके भी हाई के ऊपर आके क्लोजिंग दी है। परसों भी बनाई थी, तो ये काइंड ऑफ SW है और ये देखेंगे तो सपोर्ट के पास बन रहा है। तो देखते हैं यहाँ से क्या मार्केट यहाँ तक आती है या नहीं आती। मतलब यहाँ तक आएगी तो करीब करीब 1000 पॉइंट का मूव है। और अगर अभी आपका स्मॉल टाइम फ्रेम पे देखें तो मार्केट ने जो है कि काफ़ी अच्छा मूव किया है आज। और देखेंगे तो अभी आपका 54,000 के ऊपर क्लोजिंग आई है मार्केट की आज। मार्केट यहाँ पे बेस बनाया है 53,650 का, यहाँ पे बेस बना के और मार्केट 54,000 के ऊपर क्लोजिंग आई। जो कल फॉल आया था पूरा एंगल्फ करके मार्केट आज उसके हाई पे आके क्लोज भी दिया है। और देखेंगे तो वॉल्यूम आज बहुत आए हैं बैंक निफ्टी में। अगर आपको मैं जूम करके दिखाऊं यहाँ पे, तो ये देखिए यहाँ पे पर्टिकुलर वॉल्यूम आया है 3 मिलियन। फिर यहाँ पे वॉल्यूम आया है, यहाँ पे आया है। ये तो खैर शाम को आया है, तो शाम को तो मोस्टली वॉल्यूम आते हैं, बट ये जो डे में आया है 2 बार, ये रेयर है। अगर आप देखेंगे मैं जूम आउट करूँ तो बैंक निफ्टी में आते नहीं है। देखिए यहाँ पे इतना वॉल्यूम नहीं आया है। 3 बजे के बाद आते हैं, बट 3 बजे के पहले नहीं आते हैं ये। और देखिए फॉल धीरे 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 साइडवेज में ही हो रहा है, मतलब फॉल कम हो रहा है क्योंकि फॉल उधर बहुत सीवियर था। तो मे बी ये मार्केट जो है कि यहाँ पे बेस बना सकती है क्योंकि सपोर्ट के आसपास भी आ गया और मार्केट अब यहाँ से ऊपर जाए। और कल GST काउंसिल की मीटिंग चल रही है, आज चल रही है और कल उसका आउटकम है, कल फाइनल हो जाएगा। तो उससे भी मार्केट लगता है पॉजिटिव उसकी न्यूज़ ले रही है और इसलिए मार्केट ऊपर जा रही है। तो देखते हैं, कोई बड़े प्लेयर को लगता है कुछ आइडिया है, कुछ न्यूज़ होगा जो भी, इसलिए उसने यहाँ से पे बाइंग की है। और सेम यही निफ्टी में भी हुआ है। पहले हम 1 डे पे देख लेते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी तो वीक था, बट निफ्टी वीक नहीं था। निफ्टी कल भी होल्ड किया था, फॉल आया था डे हाई से, बट अपने आप को होल्ड किया था। और आज देखिए तो जो कल का डे लो था उसको प्रोटेक्ट किया है, उसके नीचे नहीं गया और वहीं से आके इन जो ये इनसाइड कैंडल है आपकी, देखेंगे तो इस कैंडल का ना हाई ब्रेक हुआ है ना लो ब्रेक हुआ है, तो इसको इनसाइड कैंडल बोलते हैं। और काइंड ऑफ ये भी ऐसे ऐसे देखेंगे डब्लू बना रहा है। और एक चीज़ देखेंगे तो यहाँ पे जो वॉल्यूम आ रहे थे सेम वॉल्यूम यहाँ पे भी आया है आज। अगर मैं दिखाऊँ आपको तो जूम करके स्मॉल टाइम फ्रेम पे अगर हम चलेंगे तो देखेंगे अगर आप, तो ये देखिए जब मार्केट यहाँ पे फॉल कर रही थी, ये देखिए यहाँ पे किसी ने 12 मिलियन वॉल्यूम, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 1 मिनट अभी क्लियर विजुअल होगा आपको। ये देखिए किसी ने 12 मिलियन यहाँ पे ऑर्डर प्लेस किया है यहाँ पे डे हाई पे। तो अब ये ऊपर ले जाने के लिए मार्केट ऑल द वे आज ऊपर ही गई है, देखेंगे तो काइंड ऑफ फंसा फंसा के गई है सबको ऊपर। और 24,500 से सपोर्ट लेके 500 के पास से ही वहाँ तक, नीचे तक तो नहीं गई बट यहीं से सपोर्ट लेके ऊपर गई है। यहाँ पे वॉल्यूम भी आया है। तो अब देखिए बड़ा प्लेयर क्या करता है, अगर 24,500 को ब्रेक नहीं करेगी तो तब तक फॉल नहीं आएगा, तब तक मार्केट ऊपर के लिए ही जारी लग रहा है। और जो है कि आपका यही सेम यहाँ पे भी हुआ था। अगर हम देखें तो जब ये लास्ट टाइम मार्केट यहाँ पे थी आपका, ये देखिए मार्केट जो है कि जब साइडवेज हो गई थी यहाँ पे और नेक्स्ट डे गैप अप दी थी यहाँ पे, देखिए इस दिन भी यहाँ पे कितना वॉल्यूम आया है। ये तो नेक्स्ट डे था, ये देखिए आपका 12 मिलियन ही वॉल्यूम यहाँ पे आया था। मार्केट साइडवेज थी, वॉल्यूम आया था और नेक्स्ट डे गैप अप था। तो सेम लगता है यही प्लेयर और उसी के आसपास वॉल्यूम आज फिर आया है। तो यही प्लेयर लग रहा है फिर से इसने पोजीशन बनाई है अपनी और इसको कुछ न्यूज़ है जो भी है। अभी देखते हैं क्या ये GST का न्यूज़ है या जो भी है, उसकी वजह से मार्केट में ये पोजीशन बनी है। तो जो भी बनाया है तो वो अच्छे टारगेट के लिए बनाया है, छोटे मोटे टारगेट के लिए नहीं बनाया है। तो अभी देखते हैं कल अगर ये क्रॉस करेगा तो फिर हम इसको बाइंग करेंगे। और जो है कि पहला टारगेट हमारा यहाँ तक रहेगा, ये लेवल अगर क्रॉस करेगा 740 के आसपास तो हमारा पहला पहला टारगेट रहेगा 840, ये रहेगा। उसके बाद आपका ये यहाँ तक आ सकती है। और कल है जो है कि सेंसेक्स की एक्सपायरी, तो कल जो है कि प्रीमियम बहुत ही अच्छे से मूव करेंगे, ये भी ध्यान दीजिएगा। जैसे कल लास्ट मिनट में जो फॉल आया था, ये फॉल अगर देखा होगा आपने, तो फॉल देखिए तो केवल 100 पॉइंट था। 700 को ब्रेक की मार्केट और 600 तक आई, मतलब 540 तक हुआ था। करीब करीब 150 पॉइंट का फॉल था। 150 पॉइंट में के फॉल में अगर आप देखेंगे जो यहाँ 700 का प्रीमियम था, ये
150 से भी ज़्यादा बढ़ा था। तो शाम को जब फॉल आता है तो प्रीमियम बहुत ही तगड़े एक्सप्लोड होते हैं, क्योंकि विक्स अभी कम है। विक्स देखेंगे तो आप 10 का है विक्स। तो विक्स कम है, प्रीमियम कम है, प्रीमियम कम है, तो जैसे ही अगर मूव आना शुरू होता है और स्पेशली 1 डेढ़ बजे के आसपास, तो क्या होता है, प्रीमियम पूरे डिके हो चुके रहते हैं, तो गामा ब्लास्ट होता है, इसलिए बहुत ही मूव अच्छा आता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अगर ये कहीं साइडवेज हुई मॉर्निंग में आपकी, तो शाम को अगर ये इस डे हाई निकालेगी या सुबह ही डे हाई निकाल के फिर इधर ही होल्ड करी और फिर यहाँ कहीं निकाली आपका 11:30 12 बजे के आसपास, तो अच्छा मूव दे सकती है ऊपर, क्योंकि अभी भी लोगों ने अपनी पोजीशन नहीं कट की है। ऑल्दो मार्केट इतना ऊपर आया है, बट हम इस पे बिलीव ही नहीं करते कि मार्केट गैप डाउन खुल गया। जैसे अगर आपको याद होगा कि यहाँ पे ये 1 मिनट पे चार्ट है, अगर मैं इसको 5 मिनट में करता हूँ तो मे बी दिखा सकता हूँ मैं आपको। हाँ, कुछ ऐसा चार्ट बना सकती है मार्केट कल। ये आपको, अगर आपको याद होगा, मार्केट फॉल की थी, पूरा रिकवर कर गई, जितने भी सेलर सबको निकाल दिए, नेक्स्ट डे गैप डाउन खुली, सबको लगा ऊपर जाएगी क्योंकि यहाँ पे बायर ही थे, और पूरा उनको भी निकाल दी। तो सेम ऐसे ही कुछ मार्केट कर सकती है, इस चीज़ के लिए भी आप तैयार रहिएगा। क्योंकि आज यहाँ पे क्या की है मार्केट, अगर आप देखेंगे तो मार्केट कल कल फॉल की थी, सेलर तो प्रॉफिट में थे, लेकिन फिर भी मार्केट आज उनको निकाल दिए। तो इसका मतलब क्या है, परसों बाइंग आई थी, फिर कल सेलिंग आ गई, जो बायर थे उनको निकाली, फिर आज सेलर को निकाली। तो पिछले कुछ दिन पहले मार्केट यही कर रही थी, उसके बाद जीएसटी की न्यूज़ आई थी और मार्केट गैप अप हो गया था। तो ऐसा ही कुछ मे भी हो कि मार्केट यहाँ पे देखिए, एक दिन बायर को निकालती थी, एक दिन सेलर को निकालती थी। ये बायर है, इनको निकाल ली, फिर ये सेलर थे, इनको निकाली, फिर बायर को निकाली, फिर साइडवेज हो गई थी और नेक्स्ट डे फिर गैप अप हुआ था, तो कोई मूव पकड़ ही नहीं पाया। और मार्केट में जो पोजिशनल रहा होगा वही पकड़ पाया होगा, नहीं तो कोई नहीं, फिर यहाँ पे साइडवेज होके फिर गिर गई। तो सेम वही मार्केट यहाँ पे भी कर रही है कि पहले बायर को निकाली, बायर को बायर गए, उनको निकाली, यहाँ से देखिए सेलर थे, उनको निकाली यहाँ से बाइंग करा के, फिर बायर आ गए, फिर सेलिंग करा दी, फिर सेलर आ गए, फिर से उनको निकाल दी, तो मार्केट यहाँ पे अभी टॉप पे खड़ी है। तो यहाँ से यही है कि मार्केट अगर 11 12 बजे अगर इसके नीचे ही रहा, यहाँ पे कहीं होल्ड किया, तो हम देख इसका जब निकालेगी तो फिर अच्छा मूव देगा। 100 पॉइंट भी मूव कर गया जो है कि, तो उसमें सेंसेक्स के प्रीमियम वैसे ही कम है और कम हो चुके रहेंगे, तो बहुत अच्छा मूव आएगा, तो उसको आप होल्ड करने की कोशिश करिएगा। और जो है कि आज मार्केट फंसा फंसा के ऊपर ले गई है, और मे बी मॉर्निंग में क्या हुआ होगा कि यहाँ पे मार्केट कल फॉल की थी, शुरू के 5 मिनट में ही फॉल कर गई है, तो यहाँ पे पुट बायर ही आ गए होंगे, तो मार्केट इसलिए उनको निकाली है। मे बी ऐसा भी हो सकता है। तो कल अगर गैप डाउन खुल गई और डे हाई नहीं निकाल पा रही, मतलब ये जो क्लोजिंग है, जूम करके मैं आपको दिखाऊँ तो, अगर ऐसा कुछ करे मार्केट कि मार्केट मान लीजिए यहाँ गैप डाउन खुल गई और ऊपर गई है, यहीं से गिरने लगी, तो ये जो बायर है ये अपने आप को कहाँ तक डिफेंड करेंगे, यहाँ तक। अगर इसके नीचे जाने लगेगी फिर ये अपनी पोजीशन छोड़ देंगे, जो आपका ये लेवल, इसके नीचे जब जाने लगेगी तो ये अपनी पोजीशन छोड़ेंगे, तो पहला टारगेट तो हमारा यही हो जाएगा। और इसको ब्रेक डाउन की तो आपका ये है जो ये 565 के नीचे, ये इसके नीचे, तो फिर आपका 500 भी में भी ब्रेक कर दे, क्योंकि कल एक्सपायरी भी है। और अगर कल आपका जीएसटी का जो कि आउटकम भी आएगा, जो भी न्यूज़ आ रही हैं, तो उसके हिसाब से मार्केट रिएक्ट करेगी। अब देखिए वो 3 बजे के बाद आता है, मतलब हमारी मार्केट क्लोज होने के बाद आता है, उस मार्केट चलते हुए ही आएगा, चलते हुए आएगा तो तुरंत रिएक्ट करेगी मार्केट। और अगर बाद में आएगा तो परसों करेगी। तो इस चीज़ का भी ध्यान दीजिए, पोजीशन कैरी फॉरवर्ड अगर करिएगा तो ध्यान दे के ही करिएगा। ये नहीं कि फोमो में कि कुछ भी कर लें, तो कुछ भी नहीं करना है, अपना प्रॉपर हेज करके करिएगा, जो भी आपका व्यू रहेगा उसके हिसाब से। बाकी फ़िलहाल तो यही है कि मार्केट ऊपर गई है, बायर होंगे, सेलर को तो निकाल दिया है, तो अगर कैप अप खुल गई और मार्केट ऊपर ही सस्टेन कर रही है, तो हम जो है कि इनको तो टारगेट नहीं करेंगे, क्योंकि ये प्रॉफिट में हो जाएंगे। अगर नीचे भी आएंगे तो प्रॉफिट बुक कर लेंगे, तो फिर जो जो सेलर आए रहेंगे, जैसे ऐसे कुछ मान लिया गैप अप खुली और यहाँ से सेलिंग भी, तो ये जो सपोर्ट लेके फिर यहाँ से अगर ऊपर भी कुछ इस तरह भी चार्ट बन सकता है। जैसे ये देखिए खुली थी गैप अप, क्लोजिंग प्राइस सपोर्ट लेके ऊपर, तो समथिंग लाइक दैट इस तरह भी हो सकता है। और फिर 800 के आसपास जाके कहीं यहाँ से रिट्रेस करे और फिर न्यूज़ वगैरह जो भी हो, फिर उसके बाद ऊपर जाए, ऐसा कुछ भी कर सकती है मार्केट। और आज लोगों को बहुत परेशान कर कर के ऊपर गई है, तो मे बी कल ज़्यादा परेशान भी ना करे। कल अगर मूव देना या ट्रैप करना होगा तो क्या पता, अगर इनको कुछ लग रहा हो कि मार्केट को नीचे ले जाना है, तो ये इसके ऊपर भी ये लेके चले जाएं, क्योंकि मोस्टली लोग एस एल इसी के ऊपर होंगे, अच्छे अच्छे लोग, तो इसके ऊपर ले जाए, फिर 800 का लेवल उसको ब्रेकआउट करेगा, फिर वहाँ से कहीं साइडवेज करा के फिर से फॉल करा दें ऐसे कुछ।
तो ऐसा कुछ भी कर सकते हैं, तो इस चीज़ के लिए भी तैयार रहिएगा। पोजीशन लाइट रखिएगा, और कोई भी मूव छूट जाएगा तो उसके लिए फोमो नहीं करिएगा। मूव मिलेंगे, अपने सेटअप पे बिलीव रखिए, अपने सेटअप को ट्रेड करिए। ये नहीं कि इसको पकड़ लें उसको पकड़ लें, ऐसा नहीं होता है। अपने सेटअप पे अपने जब आप अपना सेटअप बनाए रखिए, और जब वो बनेगा तब ट्रेड करिए, आप प्रॉफिटेबल हो जाएंगे धीरे धीरे। लेकिन अगर आप फोमो करेंगे कि इधर हो गई उधर हो गई, तो फिर ऐसे तो नहीं हो पाएंगे, ऐसे तो कोई नहीं हो पाया। फाइज का डेटा भी देख लेते हैं हम। एफ ने क्या किया है, आज देखिए ऑल दो मार्केट ऊपर गई, लेकिन इन्होंने थोड़ी सी अपनी जो कि फ्यूचर शॉर्ट की पोजीशन और ऐड की है। और अगर ऑप्शंस में देखेंगे तो इन्होंने क्या किया है, जो इनकी पोजीशन थी पुट की, उसमें इन्होंने बुकिंग की है। इनके पास कल अगर आप देखेंगे तो 2-3 लाख के आसपास पुट था। जो मार्केट जब ऊपर गई तो उन्होंने उसमें से 78,000 बुक कर लिया, और 24,000 कॉल शॉर्ट किया। तो मार्केट में ये थोड़ी सी लाइट अपनी पोजीशन की है इसको, और इन्होंने कॉल शॉर्ट किया, तो मतलब सोच रहे हैं कि मार्केट अब यहाँ से नीचे ही आएगी। और अगर देखेंगे प्रोज ने क्या किया, प्रोज ने बाइंग की है 1 लाख कॉल, और जो कि 20,000 अपनी जो भी पुट थे उसको कम किया है, तो ये तो बुलिश लग रहे हैं। और अगर क्लाइंट का देखेंगे तो क्लाइंट बेरिस हो गए हैं। इन्होंने क्या किया है कि 1 लाख कॉल सेल किया है, और 98,000 पुट बाइंग किया है। तो इन्होंने ऐसा किया है। तो अगर इनको मार्केट टारगेट करना चाहती है तो थोड़ा सा इनको फंसाएगी। पैटर्न वही है जो हम डिस्कस किए हैं कि ये बियरिश है, तो मे भी थोड़ा सा और ऊपर ले आए, और फिर इनको ट्रैप, और थोड़ा सा इनको जो है कि ये बियरिश है तो मार्केट ऊपर जाएगी तो इनको लॉस होगा। तो मे भी ऐसा करे मार्केट। लेकिन नेट टू नेट तो ये जो कि अगर आप देखेंगे नेट टू नेट, इन्होंने इनके पास कॉल शॉर्ट है, सॉरी पुट शॉर्ट है। तो मार्केट अगर ऊपर जाएगी तो इनको प्रॉफिट भी होगा। तो इसलिए मार्केट थोड़ा सा इनको फंसा के फिर हो सकता है गिर जाए, ऐसा भी कुछ कर सकती है। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।